नमस्कार, हम दोबारा आपके बीच में पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि प्रेस को खतरा क्यों। प्रेस की आवाज को दबाने के लिए करनाल जिले के समस्त पत्रकारों का आज ये धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी के नेता यह नहीं चाहते कि करनाल का मीडिया पूरी ईमानदारी से अपना काम कर पाए। और आप देख सकते हैं कि इसी को लेकर आज तमाम मीडिया के जो लोग हैं वो आज यहाँ पर दिन भर चले सांकेतिक धरने में हिस्सा लिया। और आप देख सकते हैं कि काली पट्टी मुंह पर बांधकर किस तरह से यह प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और करनाल एसडीएम जो है हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, ज्ञापन उनको सौंपा जाएगा और अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो यह धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और कहीं ना कहीं विरोध आगे भी इसी तरह से किया जाता रहेगा। इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, हमारे बीच में एसडीएम साहब पहुंचे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं कि करनाल आखिरकार की अधिकारी तो हमारे बीच में पहुंचे और हमारी जो आवाज है वो हम इनके माध्यम से आगे सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं सरकार से हमें जो उम्मीदें पहले भी थी, कई बार हमें मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो आश्वासन मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। लेकिन हम कहीं ना कहीं अब अधिकारियों से यह उम्मीद जरूर करेंगे कि जो भी शिकायत पत्रकारों की तरफ से दी गई है उस मामले में आखिरकार पूरी ईमानदारी से काम जरूर होना चाहिए। और हमारी जो मांग है एसडीएम साहब मीडिया के बीच में आकर वह सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि सभी मीडिया के लोग मुंह पर काली पट्टी बांधकर यह प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय करनाल की आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज हमें ये तस्वीरें दिखाते हुए कुछ शर्म भी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें गर्व इस बात का महसूस हो रहा है कि करनाल जिले के पत्रकारों ने आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर एकजुटता का परिचय दिया है। ना सिर्फ करनाल शहर के बल्कि आसपास के हलकों से भी जो है जो पत्रकार साथी यहाँ पर पहुंचे हैं हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और जो नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में अगर इस तरह की कोई परेशानी आती है तो निश्चित तौर पर हमें एकजुटता का परिचय जरूर देना चाहिए। ये सिर्फ सिस्टम के खिलाफ आवाज है, हमारे लिए कोई एक बीजेपी नेता कसूरवार नहीं है, उससे बड़े कसूरवार वह है जो हर बार कहीं ना कहीं जो साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीएम साहब हमारे बीच में है। सर, एक बात सिर्फ पूछना चाहेंगे कि पत्रकारों ने शिकायत दी है प्रशासन को और आज आपके उनके बीच में पहुंचे, आपका स्वागत करते हैं। क्या कुछ आश्वासन देंगे कि पत्रकारों की शिकायत पर उचित कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, अभी जो ज्ञापन मुझे सौंपा गया है उस ज्ञापन को मैं उचित माध्यम से जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंचाऊंगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की। तो क्या कुछ शिकायत दी है पत्रकारों ने आपको? शिकायत ये अभद्र व्यवहार की शिकायत है जिसके ऊपर जो नियमानुसार कार्रवाई है। तो ऐसा लगता है कि उम्मीद करें कि भाजपा नेता के खिलाफ शिकायत है, सबूत है? देखिए, मैं इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा, जो है शिकायत ज्ञापन लिया है आगे संज्ञान में डालेंगे। तो एसडीएम साहब हम पहुंचे हैं हमारे बीच में, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो पत्रकारों के बीच में आकर उन्होंने ये ज्ञापन लिया है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काली पट्टियां डालकर यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध जारी दिन भर रहा और तमाम पत्रकार यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने आज काली पट्टियां बांधकर इसलिए यह विरोध प्रदर्शन किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। करनाल जिले के उन सामाजिक संस्थाओं का भी जो है हम कहीं ना कहीं धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यहाँ पर आज दिन भर आकर मीडिया का साथ दिया, समर्थन दिया। और कहीं ना कहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं, आगे इसी तरह का विरोध जारी रहेगा अगर पत्रकारों पर दबाव इसी तरह से बनाता जा रहा। पत्रकारों ने जो शिकायत दी है अगर उस पर कार्रवाई ना हुई तो करनाल जिले के तमाम पत्रकारों ने यह फैसला ले लिया है कि आगे अगर किसी भी सरकारी, किसी भी प्रशासनिक कार्यक्रम में जाना पड़ा तो काली पट्टी बांधकर वह जाएंगे, कवरेज जरूर करेंगे क्योंकि कवरेज करना हमारा अधिकार है। अपना काम उसी तरह से ईमानदारी से करते रहेंगे। केबी पंडित जी हैं हमारे साथ, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, दिन भर आज पत्रकारों को प्रोटेस्ट करना पड़ा, आखिर इसकी नौबत ही क्यों आई और क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? ये नौबत इसलिए आई, प्रशासन को कल हमने कंप्लेंट दी थी, उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। डीडीआर दर्ज हुई, केवल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये हमारी मांग थी। और जो दोषी है उसको भी लगना चाहिए कार्रवाई। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ढिलाई रही और फिर ये फैसला हुआ अब हम काले बिल्ले लगा के जब भी कवरेज करने जाएंगे रखेंगे प्रोटेस्ट जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती और ज़रूरत पड़ी तो फिर धरना देंगे।
और एक और मैं ये ऐलान करते हैं कि हरियाणा पत्रकार संघ एक PIL पंजाब हरियाणा कोर्ट में दायर करेगा और उसमें पत्रकारों को प्रोटेक्शन देने की मांग ली जाएगी। जितने पत्रकारों के खिलाफ झूठी कंप्लेंट्स हुई हैं वो सारी शिकायतें उनको दी जाएंगी। हाई कोर्ट में हम मांग करेंगे फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग का मौका मिले और ये CM सिटी होने के कारण इस बात का डर नहीं हो और सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ मिलके पत्रकारों को सताएं या तंग करें, वो सहन नहीं किया जाए। लगता है कि नेताओं के खिलाफ नेताओं के खिलाफ ये शिकायत दी गई है जिन्होंने ये मारपीट की, हाथापाई करने की नौबत की, और उल्टा वह खुद इतने दबंग है कि शिकायत देकर जाते हैं कि इन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये नकली पत्रकार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इन नेताओं को लगता है कि अभी भी उनसे कोई गलती नहीं हुई है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और जिला भाजपा तमाम उन नेताओं का समर्थन क्यों कर रही है? हाँ, ये भी बात एक अनोखी हुई। और जिसने देवेंद्र गांधी जी के साथ मारपीट की उसने पुलिस में कंप्लेंट की है और फर्जी पत्रकार हैं। अगर वो पत्रकारों को फर्जी मानता उनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्या पत्रकारों को? और इतना बड़ा मेहनत करते हैं, वेट करता था वही कृष्ण गर्ग, और फलाना पत्रकार नहीं आया, वो वरिष्ठ पत्रकार है, आज उसको फर्जी पत्रकार मान लिया। तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल, और उससे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, उसके सर्टिफिकेट को हम ठुकराते हैं। तो फोन आया आपका किसी के पास फोन आया आपको? हाँ, बीजेपी के नेता जगमोहन आनंद जी का फ़ोन था, बातचीत हुई उनसे। वो मैंने कहा भी अपना पक्ष रखने आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। हमारी मीटिंग में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना हम कांग्रेस है ना बीजेपी है, ना हम लोकदल है ना कोई और पार्टी है। हम पत्रकार हैं, पत्रकारों की मांगों के लिए लड़ रहे हैं। धरना भी पत्रकारों की मांगों के लिए हुआ, इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। लेकिन दुख की बात हुई कि सत्तारूढ़ दल का एक भी आदमी अपना पक्ष रखने के लिए इस धरने में नहीं आया, जबकि हम तो उनका स्वागत करते। डर सता रहा था उनको कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़ेगा। अब पता नहीं क्या कोई विरोध, तो हमने जगमोहन आनंद जी को भी कहा था कि भाई आप आइए, हमारे मंच पे किसी का विरोध नहीं होगा, सबको सुना जाएगा। लेकिन जो दोषी है उसकी तरफदारी के लिए कोई आएगा, उसकी वकालत करने आएगा तो प्रोटेस्ट हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम जिले के जो पत्रकार हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। काली काली पट्टी डालकर आज उन्होंने अपने मुंह पर, आप देख सकते हैं कि महिला पत्रकार भी यहाँ पहुंची और काली पट्टियां सभी के मुंह पर देखी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया की आवाज को दबाने का जो प्रयास यहाँ पर कुछ भाजपा नेता, कुछ साजिशकर्ता पत्रकारों के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे पत्रकारों का नाम भी हमने सुबह बेनकाब किया था, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाता तो कहीं ना कहीं आगे और ज्यादा आंदोलन तेज हो सकता है तमाम पत्रकारों का। और आप देख सकते हैं कि तमाम पत्रकार यहां पर पहुंचे थे, दिन भर रहे इस सांकेतिक धरने में, तमाम पत्रकारों ने साथ दिया, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि इंद्री से भी हमारे बीच पत्रकार पहुंचे हैं। कंबोज साहब हैं, कंबोज साहब क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि चुनौती भरा दिन रहा आज? जी देखिए, मीडिया पे यदि इसी प्रकार से हमले होते रहे तो फिर मीडिया भी चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी पत्रकार के साथ इस तरह की घटना होती है तो सभी पत्रकार एकजुटता का परिचय दे करके सभी इकट्ठे होते हैं और उसका विरोध करते हैं। आज भी इसी तरह से सुबह से ही यहाँ पर कस्बे से भी पत्रकार पहुँचे और पूरे ज़िले करनाल के पत्रकार यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने विरोध जताया। जिस प्रकार से एक भाजपा नेता ने एक पत्रकार के ऊपर हमला किया है वो बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और उस ऐसे नेता के खिलाफ मुख्यमंत्री को भी संज्ञान में जब ये मामला चला गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है पत्रकार संघ। जी, 1 महीना पहले भी हुआ था, मुख्यमंत्री से मुलाकात की लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। जी देखिए, पत्रकारों पे हमले निरंतर जारी हैं। पूरे देश की यदि बात करें तो कई जगह तो यहाँ तक होता है कि पत्रकारों की हत्या तक कर दी जाती है। तो हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जो है पत्रकार फिर सड़कों पर उतरेंगे। तो ये आपने तस्वीरें देखी कि करनाल जिले में आज किस तरह से पत्रकार काली पट्टी बांधकर, आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ पर भी और मुंह पर भी काली पट्टी जो है बंधी हुई थी। और आज करनाल एसडीएम को जो है मीडिया ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम पत्रकार यहाँ पर पहुंचे थे। जो पत्रकार यहाँ पहुंचे उनका भी स्वागत करते हैं, जो किसी कारणवश हलकों से नहीं पहुंच पाए उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन एकजुटता का परिचय यहाँ पर आज पूरे शहर ने दिया और तमाम सामाजिक संस्थाओं ने अपना समर्थन दिया। अगर आपको लगता है कि हम या हमारी टीम या तमाम पत्रकार अगर गलत है
तो निश्चित तौर पर आप हमारा सहयोग ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ हो, अन्य सभी पत्रकार हो, सभी काम अपना पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर समय समय पर हमें आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि ये आगे भी इसी तरह से हमारे ऊपर फर्जी पर्चे दर्ज कर हमें अंदर तक भेजने का कार्य कर सकते हैं। किसी तरह के भी शर्मनाक आरोप लगाकर किसी को भी आगे कर हमें अंदर भेजने का काम कर सकते हैं, क्योंकि साजिशें पिछले दिनों से लगातार जारी है। कई बार थानों से हमारे पास शिकायत आती है कि आपके खिलाफ यहाँ शिकायत आई है, आपके खिलाफ यहाँ शिकायत आई है। इस मामले को लेकर हमने कई बार भाजपा नेताओं को भी ये कहा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद भी इस तरह की शिकायतें लगातार जारी है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार इन शिकायतों को कब निपटा जाएगा, कब बीजेपी के स्थानीय नेता अपने कुछ छुटभैया नेताओं को इस मामले में समझाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ना कभी दबा है, ना कभी दबेगा। आवाज़ आगे इसी तरह से शहर की उठाता रहेगा। ये माइक और ये फ़ोन हमारे हाथ में कोई छीन नहीं सकता है। ये करनाल के लोगों की आवाज़ है जो निरंतर आगे इसी तरह से चलती रहेगी, चाहे इसके लिए हमें अपनी कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आवाज़ दबाने का प्रयास किया जाएगा, जो लोग आवाज़ दबाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर आगे उनके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा, चाहे धरना देना पड़े, चाहे प्रदर्शन देना पड़े। हमने बहुत लंबे समय से इंतजार किया, किस तरह से लगातार पिछले 1.5 महीने से लगातार दबाव बनाया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, झूठी शिकायतें दी जा रही थी। हो सकता है कि कई पर्चे भी जो है हमारे खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज हुए हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम करनाल के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि करनाल की आवाज़ जो पत्रकार है वही इस समय अपने आप को एक डरा हुआ महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन सरकार के दबाव में है। सरकार नहीं चाहती कि उनके जो काम है वो सामने आए, और अगर उनकी तारीफ ही तारीफ की जाए तो शायद वह पत्रकारों के खिलाफ ना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया और पब्लिक की अगर आवाज़ बुलंद करते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक है जो सब जानती है। और कहीं ना कहीं इस मामले को हम चाहेंगे तमाम लोग जो हमारा साथ दे रहे हैं, सुबह से साथ दे रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें इस चीज़ की शर्म जरूर महसूस हो रही है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया पत्रकार आज खुद करनाल में कई सालों बाद, करीब 15 से 20 साल बाद जो है करनाल के मीडिया के लोग इस तरह से धरने पर बैठे हैं। दिन भर चले इस सांकेतिक धरने में तमाम लोगों ने अपना समर्थन दिया, बड़ी संख्या में पत्रकार अपना कामकाज छोड़कर बैठे रहे, जिस कारण आज हम शहर के प्रोग्राम भी कवर नहीं कर पाए। करनाल के लोग आधी रात को भी अगर हमें आवाज़ मारते हैं, किसी मदद के लिए बुलाते हैं तो हम पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आखिरकार ये कुछ बीजेपी के सत्ता पक्ष के लोग किस तरह से मीडिया की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि हम जब कभी खबरें दिखाते हैं तो पिछले काफ़ी लंबे समय से ये आवाज़ उठती है कि यह पत्रकार फेसबुकिया पत्रकार है। लेकिन हम आपको बता दें कि ज़माना है, किसी समय ज़माना रेडियो का था, किसी समय ज़माना अखबार का आया, फिर न्यूज़ चैनल्स का आया, लेकिन अब ज़माना सोशल मीडिया का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से ही प्रधानमंत्री बने थे। गांव-गांव तक नरेंद्र मोदी का नाम पहुंचा था। कौन जानता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कौन जानता था प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया तभी वह सभी लोग पहुंचे। और इसी तरह के सोशल मीडिया पर फेसबुक पेजेस हो, न्यूज़ वेबसाइट्स हो, तमाम संगठन चला रहे हैं। देश भर में लाखों वेब पोर्टल चल रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो भी बॉडी बनाई जानी चाहिए थी, जो इनको एक उचित तरीके जो तबके का जो है कहीं ना कहीं उनको सदस्यता दी जा सके, वो अभी तक नहीं बनाई गई है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जो न्यूज़ वेबसाइट होती है, चाहे हमारी है www.karnalbreakingnews.com या www.haryanabreakingnews.com, ये अपने आप में एक लॉफुल डोमेन होता है, अपने आप में एक रजिस्टर्ड होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ छुटभैया नेता लगातार जो मुख्यमंत्री के कान भर रहे हैं, अधिकारियों के कान बन रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई बनती है। लेकिन हम नहीं दबेंगे, आवाज़ इसी तरह से उठाते रहेंगे। कुछ भाजपा नेताओं ने हमें समर्थन भी दिया है, लेकिन हमारा उनसे भी अपील है कि कहीं ना कहीं आप दूसरे जो नेता हैं उनको समझाने का प्रयास भी करें। अगर नहीं समझते, बेशक वे हमारे खिलाफ इसी तरह से शिकायतें देते रहें, हमारे काम में अड़चने डालते रहें। ना कभी झुके हैं, ना कभी झुकेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।